अच्छा जी, इसमें हम आपको बताते हैं कि मैक्स पूलिंग क्या होती है। मैक्स पूलिंग जो है, सॉरी, पूलिंग लेयर क्या होती है या मैक्स पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर जो होती है ना कि ये फीचर इमेज के लेयर्स को रिड्यूस करती है ताकि आपका कंप्यूटेशनल जो टाइम है या रिसोर्सेज है वो कम से कम इस्तेमाल हो। मतलब अगर आपके पास ये एक इमेज है, ठीक है, ये इमेज है आपका ये वाला, ठीक है, ये है 3x3 का इमेज, ठीक है, और आपके पास ये आउटपुट इमेज जो फीचर इमेज आ गया, जो फाइनल आया है, वो भी आपका इमेज जो है वो 3x3 का है, ठीक है। और मे बी इस 3x3 इमेज में सारी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो बाज़ का ये होता है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी आ रही होती है जो कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहते हैं कि यार ये तो मेरा बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल टाइम लग रहा है, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप उसके ऊपर फिर एक मैक्स पूलिंग का एक फिल्टर लगाते हैं। तो वो आप ये करते हैं कि इसके इमेज को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, मे बी इसको 2x2 कर देगा, ठीक है, रिड्यूस कर देगा। अब वो मैक्स पूलिंग कैसे करेगा, तो वो यही वैल्यू देखेगा, मतलब ये 4 है, ये 8 है, 6 है, 2 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, ठीक है। तो वो अगर आप 2x2 का फिल्टर लगाएंगे तो वो यही देखेगा कि अच्छा मैं ये 2x2 का फिल्टर है, ठीक है, तो यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उठा लेगा। मैक्सिमम वैल्यू 12 है तो ये यहाँ पे 12 करेगा। फिर ये फिल्टर जो है ना, ये 2x2 वो एक इस तरफ ले जाएगा, यहाँ से फिर मैक्सिमम वैल्यू देखेगा, वो क्या 15 है, वो 15 डाल देगा। फिर ये फिल्टर जो है ना वो मूव कर देगा एक और जगह पे, यहाँ पर आ जाएगा 2x2, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो 18 है, तो 18 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा मुकम्मल करेगा और जो भी इसकी वैल्यू फाइनल आ जाएगी, मतलब में भी ये 12 आ गया, तो ये आपने इमेज को जो है ना वो रिड्यूस कर दिया। ये फीचर इमेज है आपका, बाय द वे, ठीक है, ये फीचर इमेज है। तो फीचर इमेज से आपने दोबारा इमेज को रिड्यूस कर दिया और आपने जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन है उस अनवांटेड इंफॉर्मेशन को आपने रिड्यूस कर दिया मैक्स पूलिंग के जरिए। तो ये बेसिकली रिवर्स होगा आपका, जो कि आपने पहले जो फिल्टर लगाए थे ना, इसमें पैडिंग से पहले जो फिल्टर में लगाए थे, ठीक है, इसका ये रिवर्स होगा कि जब आपका फीचर इमेज आ गया और उस फीचर इमेज में आप देखते हैं कि यार इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारा डेटा हमें नहीं है, वो नॉइस है, तो नॉइस को रिड्यूस करने के लिए आप मैक्स पूलिंग करते हैं। मैक्स पूलिंग का मतलब ये है कि वो वाला इंफॉर्मेशन जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप रिड्यूस कर देते हैं। तरीका वही करते हैं जो पहले मैंने आपको बताया कि आप उसको ना स्ट्राइड करते हैं, 1 by 1 चलते हैं और मैक्सिमम जो वैल्यू आती है वो उसको ले लेते हैं और फिर जो फाइनल आपका मैट्रिक्स बनता है वो वाला मैट्रिक्स आपका रीजनरेट करता है आपके उस इमेज को, जो कि ओरिजिनल इमेज के साथ मैप भी करता है और उसका डेटा भी एक्यूरेट होता है और उसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसको बोलते हैं मैक्स पूलिंग, या आप इसको बोलते हैं पूलिंग लेयर के जरिए। अब ये मैंने आपको इसको रीकैप में कर दूं ताकि एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने रीकैप किया कि हमने कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम किया। मैंने आपको इसका आर्किटेक्ट बताया क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये हम बताएंगे। अभी मैंने आर्किटेक्ट ही आपको बताया है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हैंड्स ऑन कैसे करना है, टेंसरफ्लो लर्निंग, ट्रांसफर लर्निंग के इंट्रोडक्शन के जरिए मैंने आपको बताया कि इमेज रिकग्निशन में जो हम ये करेंगे CNN के जरिए और ANN में फ़र्क क्या है। ANN का स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में बताया है कि जो कॉलम की वैल्यू होगी या जो भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेटा में हर कॉलम में एक ही फीचर होगा, लेकिन इसमें हर कॉलम में एक फीचर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बताया कि ये 3 किस्म की आपकी इमेज रिकग्निशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया और आपने क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन के बारे में बताया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बारे में बताया, फिर मैंने इंस्टेंट सेगमेंटेशन के बारे में आपको बताया, फिर मैंने बताया कि डिजिटल इमेज क्या होता है, डिजिटल इमेज के जो चैनल्स क्या होते हैं, इमेज का साइज का क्या मतलब है, चैनल का क्या मतलब है। अगर ग्रे चैनल है तो चैनल 1 होगा, अगर कलर्ड है तो आपका रेड ब्लू ग्रीन होगा, वो 3 चैनल्स होंगे। तो इमेज के को जब स्पेसिफिकेशन करते हैं तो वो 6x6 टाइम बाय 3 का मतलब ये है कि 6 उसकी हाइट है, 6 पिक्सल हाइट है, 6 विड्थ है और 3 उसके चैनल, यानी कि ये कलर्ड इमेज है। फिर मैंने इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बताया कि इमेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है।
आपने इमेज को प्रोसेस अगर करना है तो आपने फिल्टर्स लगाने हैं, इसको डिजिटाइज करना है। जो ह्यूमन ब्रेन है वो तो तस्वीर को देख लेता है लेकिन कंप्यूटर नहीं देखता, तो कंप्यूटर को देखने समझने के लिए आप उसको फिल्टर डिजिटाइज करेंगे और आप उसको फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर का मतलब ये होता है कि आपने फीचर डिफाइन करने, आप एक फिल्टर लगाएंगे, एक फीचर डिफाइन हो जाएगा, दूसरा फिल्टर लगाएंगे, दूसरा फिल्टर डिफाइन हो जाएगा। हर फीचर के लिए डिफरेंट फिल्टर होगा। अगर नाक आपने आइडेंटिफाई करना उसका एक फिल्टर होगा, कान आइडेंटिफाई करना उसका एक फिल्टर होगा, हर के लिए डिफरेंट फिल्टर्स होंगे और वो फिल्टर वो खुद ब खुद वो पिक करेगा, कंप्यूटर आपको कुछ करने की नहीं जरूरत। फिर मैंने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन के बारे में आपको बताया कि उसका मतलब क्या है कि आपका इमेज है, फिर आपका फिल्टर है और आपने इमेज और फिल्टर को आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है और जो फाइनल जवाब आएगा उसको आपने कैसे अडॉप्ट करना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने स्ट्राइड्स के बारे में आपको बताया कि स्ट्राइड्स का मतलब क्या है कि जब आप फिल्टर को मूव करते हैं लेफ्ट से राइट में, अगर 1 पिक्सल जाएंगे तो स्ट्राइड 1 होगी, अगर 2 पिक्सल जाएंगे तो 2 स्ट्राइड होंगी। लेफ्ट से राइट पे जाएंगे, फिर राइट, फिर अप से डाउन की तरफ जाएंगे। और फिल्टर का साइज भी आप डिफाइन करेंगे कि क्या उसका, आपने जब भी कंप्यूटर में जब कोड लिखेंगे 2 चीज़ें आपको बतानी होंगी कि कंप्यूटर फिल्टर का साइज और स्ट्राइड का साइज आप बताएंगे। फिर मैंने आपको पैडिंग के बारे में बताया कि पैडिंग का क्या मतलब होता है, क्योंकि जब आपका इमेज जो है वो एक खास साइज का 3x3 है, लेकिन जो फाइनल इमेज बनेगा, फीचर इमेज बनेगा, वो 2x2 का बनेगा। तो फाइनल इमेज छोटा होगा तो लिहाजा आपने पहले ही शुरू में पैडिंग डाल देनी है उसकी, ताकि इमेज इनिशियल इमेज और फाइनल इमेज जो है वो बराबर के बने। फिर मैंने आपको पूलिंग लेयर, मैक्स पूलिंग के बारे में बताया कि मैक्स पूलिंग का मतलब ये है कि आप जब आपका फाइनल फीचर इमेज बनता है, अगर वो इमेज ऐसा है जिसके अंदर कोई ऐसे फीचर भी आ गए जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है, आप चाहते हैं यार ये मुझे ज़रूरत नहीं इस फीचर्स की, इन चीज़ों की, तो फिर आप उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसके साइज़ को रिड्यूस करते हैं। साइज़ को रिड्यूस आप मैक्स पूलिंग करते हो। ये बिल्कुल उसी तरह करते हैं जिस तरह आप उसके ऑपोजिट करते हैं इसके ना, जो आपने पैडिंग की है तो पैडिंग के लिए फिर आप ऑपोजिट करते हैं। अब मैं आपको आगे की वीडियो के अंदर मैं फिर एक्सरसाइज करके बताऊंगा, हैंड्स ऑन आपके छोटे छोटे कराऊंगा, फिर आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू।